हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में और मैं हूं विशोक सिंह। तो आज देख सकते हैं आप, ये एक ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग है और ये प्रॉब्लम है आपकी, यानी कि ये क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऑर्थोग्राफिक से हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन से हमें यहाँ पे आंसर करना है और वो किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है, तो आज हम सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो है आपका, ये आपका जो है क्या आ जाता है, ये आपका फ्रंट व्यू आ जाता है। ठीक है, ये जब फ्रंट व्यू है और ये आपका साइड व्यू है। ठीक है, तो अब हम इसी के बेस पे हमें जो है यहाँ पे इसको हमें यहाँ पे बनाना है ये ऑर्थोग्राफिक, और इस ऑर्थोग्राफिक से हमें आइसोमेट्रिक को हमें कंप्लीट करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बेस लाइन यानी कि हॉरिजेंटल लाइन हमें खींचनी होती है। तो ये भी एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका। हाँ, तो ये हमने मान लीजिए कि हमने एक सीधी लाइन खींच ली, हॉरिजेंटल लाइन, एक बेस लाइन हमने खींच ली ये। ठीक है, और इसकी कोई लंबाई नहीं होती है, हमें एक लाइन खींचनी होती है जो हमने खींच ली यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट निशान लगाना है, जो हमने यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट का निशान लगा लिया। ठीक है, केंद्र बिंदु। अब इससे क्या करना है, अब हमें जो आपका प्रोटेक्टर होता है, और इस प्रोटेक्टर की सहायता से अब हमें एक राइट हैंड पे 30 डिग्री और एक लेफ्ट हैंड पे 30 डिग्री और एक सेंटर पे 90 डिग्री का निशान लगाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंटर सेंटर पॉइंट पे हमने ये रख लिया। ठीक है, अब राइट साइड में हमें 30 डिग्री का एंगल लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने 30 डिग्री का एंगल ले लिया और 90 डिग्री का एक एंगल लेना है यहाँ पे। तो एक 90 डिग्री का एंगल ले लिया और राइट साइड में आपको 30 डिग्री का एंगल लेना है। तो ये हमने यहाँ पे राइट साइड में 30 डिग्री का एंगल ले लिया ये। ठीक है, इस तरीके से निशान लगा लिए। अब हमें एक बॉक्स बन जाएगा और इस बॉक्स की सहायता से हमें ड्राइंग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें देखना ये है कि ये फ्रंट जो है आपका यहाँ से यहाँ तक, अब ये वाला एरिया आपका, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है आपका, यानी राइट हैंड का कॉर्नर साइड है जो आपका इस पॉइंट पे आएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपकी 63, यानी कि ये वाली जो लेंथ है आपकी कितनी, 63। तो ठीक है, फटाफट 63 mm की हम इस लेंथ को खींचते हैं। तो ये अब इस पॉइंट पे ध्यान रखना, ये जो पॉइंट हमने सेंटर पॉइंट लगाया और इधर ये आपका, इधर भी आपका उतना ही रहना। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये वाला है। तो इस पॉइंट से हमें दोनों को पॉइंट को मिलाना है और सीधी लाइन खींचनी है हमें। और कितनी खींचनी है हमें, 63। और आपका ये यहाँ पे 63 आपका ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो हमने 63 mm की एक लाइन यहाँ पे खींच ली। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें राइट साइड आपका कितना है, अब राइट साइड हमें देखने के लिए क्या करना है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला आपका किस में आ जाएगा, साइड में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी ये 40 mm है। तो 40 mm हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, तो 40 की हम इधर से ले लेते हैं। देख सकते हैं ये वाली 63 आपके यहाँ से यहाँ तक 63 खींच ली हमने लाइन, यानी कि राइट साइड में। ठीक है, अब देखने हैं, अब आपकी ये वाली जो 40 की है वो हमने राइट साइड खींच ली और ये लेफ्ट साइड आपकी 63 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सेंटर वाली जो 90 डिग्री की है तो हमें वो भी खींचनी है। फटाफट हम इसको भी खींच लेते हैं। ये हमने 90 डिग्री की लाइन खींच ली। ठीक है, और इसको हल्का ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब हमें ये एक बॉक्स मिल गया और इसी बॉक्स के आधार पे हमारी आइसोमेट्रिक व्यू कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें ये देखना क्या है कि ये जो आपकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आपकी ये जो है आपकी 14 mm, कितनी है, 14 mm है। तो इस 14 mm की हमें यहाँ से 14 mm की मोटाई लेनी है और यहाँ से भी 14 mm की मोटाई लेनी है। तो फटाफट इसको खींच लेते हैं। तो 14 mm की हम मोटाई लेकर के इसको फटाफट खींचते हैं। तो मान लीजिए आपका ये यहाँ पे 10 हो गया और ये 15 में से एक कम हो गया, तो 14 आपकी एक निशान हमने ये लगा लिया। ठीक है, 14 mm का निशान लगा लिया। अब इसी तरीके से इसके पैरेलल यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है। तो आप ये वाला सेट स्क्वायर यहाँ रखो और दूसरा वाला जो है आपका सेट स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। तो इसके सीधे बिल्कुल पैरेलल बन जाएगी लाइन हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक 14 mm की लाइन खींचनी है। तो हमने जो ये लाइन 14 mm की खींच ली थी, फटाफट इसको माप लेते हैं। तो हमारी 14 mm आपकी कहाँ होती है, ये हमारा 10 और एग्जैक्ट यहाँ से ये 10 हो गया, 11, 12, 13, 14। ठीक है, एग्जैक्ट 14 mm लाइन हमारी। अब क्या करेंगे, अब देख सकते हैं आप कि यानी कि जो है आपका
अब हमें कौन सी वाली पहले हम, ये तो हमारा फ्रंट है, ये फ्रंट है और ये वाला आपका साइड है, ठीक है। तो ये वाला हम साइड पहले देखते हैं इसकी फटाफट, ये वाला एरिया हम कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। तो अब आपको देखना ये है कि बीच में ये कितने का कट कटा हुआ है, यानी कि 10 mm का बीच में क्रॉस है और 20 इधर है, और सॉरी 15 mm इधर है और 15 इधर है, ठीक है। तो बीच में 15 + 15 30 हो गया, तो बीच में 10 बचा, तो टोटल 40 है। तो हमें क्या करना है, बीच में हमें 10 mm लेना है और उसको, अब मान लीजिए आपका 10 और 5 15 यहाँ पे निशान लगाया एक हमने, ठीक है, और 10 5 15 यहाँ पे एक निशान लगाया, तो बीच का आपका ब्लॉक आपका ये बचा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, लेगा यानी कि इस वाले एरिया से ये वाला, तो ये ब्लॉक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से यहाँ से इसको पैरेलल कर लेंगे, ये हमने निशान लगा रखा था ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको फटाफट यहाँ से ये हमने ये लाइन खींच दी, ठीक है। तो अब आपका ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब आपको देखना है यहाँ पे ये आपका, ये जो है आपका 14 mm का है, लेकिन यहाँ पे ये कट जो ब्लॉक कटा हुआ है कितने का, 8 mm का। तो यहाँ से लेकर के ये आपकी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपकी 19 mm। कितनी दे रखी है, 19 या 20, 20 मान लीजिए, तो ठीक है। आपका ये 20 mm है, यहाँ पे 20, चलिए 20 कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक 20 है। तो अब आपका इधर 10 छूट गया, 10 इधर छूट गया, 10 10 20 और 20 40, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी हाफ ऊंचाई रहेगी कितनी, 8 mm। तो यहाँ से और यहाँ तक 8 mm की ऊंचाई हम भरेंगे। तो हमने क्या करा, ये यहाँ पे फटाफट 8 mm की, 10 में से 2 कम कर दो, ये 8 mm का इधर निशान लगा लिया और 8 mm का इधर, यानी कि ये आपका 5 6 7 8, ठीक है। अब फटाफट क्या करना है आपको, यानी कि 10 mm राइट साइड छोड़ना है और 10 mm लेफ्ट साइड छोड़ना है, ठीक है। तो हमने 10 mm पे यहाँ निशान लगाया, ये इधर खींच लिया, और 10 mm पे हम इधर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका, सॉरी चलिए हम इसको सीधी लाइन खींच लेते हैं, और अब हम 10 mm का निशान यहाँ लगाते हैं और 10 mm का निशान यहाँ लगा लेते हैं। अब हमें ये साइड वाले रफ कर देना है, आप लोग चाहे साइड का पहले छोड़ सकते हैं। चलिए ये हमने इसको रफ कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये वाला एरिया जो है इसको यहाँ मिला दो और ये वाला इधर मिला दो, यानी ये इधर मिल जाएगा। तो फटाफट इसको मिला देते हैं, ये हमने इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये ब्लॉक आपका कुछ इस तरीके से बन चुका है, ठीक है। अब इतना एरिया आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इधर, इधर यानी कि ये वाला एरिया, ये कौन सा है आपका, ये फ्रंट। तो अब हम फ्रंट देखते हैं, यानी कि ये आपकी लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच चुकी है। अब ये वाली देखते हैं, तो ये आपकी 37 + 10 तो हो जाएगा 47। तो यहाँ से लेकर के ये वाली, यानी कि ये यहाँ से लेकर के ये वाली आपकी 47 खींचनी है। तो इसके पैरेलल हमें यहाँ पे खींचनी है लाइन, ठीक है। तो चलिए हमने इसको यहाँ रखा, इसको इधर लगाया और इसके पैरेलल हमने इसके पैरेलल यहाँ पे सेट स्क्वायर की सहायता से 47 mm की लाइन हमें, यानी ये खींचनी है 47। अब इसको फटाफट माप लेते हैं। तो ये हमने इसको 47 मापते, मान लीजिए आपका 50 45 और 2 कम कर दो इसमें से, 45 और 2 47। तो ये आपकी 47 हो गई, ठीक है। यानी कि ये वाला, इसकी मतलब ये ऊंचाई 47 है, ठीक है। अब क्या करना है, इधर को आपका 10 mm आ रहा, कितना आ रहा, ये आप देख सकते हैं 10 mm है, यहाँ से यहाँ तक 10 mm और डाउन भी 10 mm है। कितना है देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डाउन 10 mm है। इस तरीके से इसको डाउन 10 mm करते हैं, ठीक है। फटाफट करते हैं। तो इसके पैरेलल यहाँ पे डाउन 10 mm ये इधर खींच लिया, इसको फटाफट नाप लेते हैं। तो ये थोड़ा सा फालतू है, निशान लगा लेते हैं जहाँ पे, ये हमारा 10 mm हो गया और डाउन 10 mm आएगा। ये 33 की लाइन सीधी फटाफट खींचते हैं, यहाँ पे लेनी है और इसको हमने डाउन लाया पे आपको 33 लेनी है, क्योंकि आपका ये जो है आपका कितनी 47 है। 47 से 14 आपकी माइनस हो गई, तो आपकी कितनी बची 33 बची, जो आपकी ये 33 बची, ठीक है। तो आपको 33 लेनी है। तो 10 20 30
और आपका ये आपका 31, 32, 33, तो आपका ये बिल्कुल एग्जैक्ट है 33। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाली रेखा यानी कि अब आपको क्या करना है, ये वाली लाइन खींचनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये आपकी कितनी है, जितनी भी होगी यहाँ से आपको यहाँ तक मिलाना है, ठीक है। तो फटाफट इसको क्या करना है, ये वाली लाइन इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको ये हमने यहाँ खींच दिया, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, अब आपको करना क्या है, ये वाला एरिया देखना है आपका। ये तो कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया कंप्लीट हो गया। अब आपका ये ऊपर वाला एरिया जो बचा है, यानी कि ये वाला एरिया बचा है, तो इसको हमें कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे इसको कंप्लीट, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इमेज करना पड़ेगा। ये वाला जो एरिया है ये तो आपका यहाँ आ गया, लेकिन ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है वो ये इस तरीके से कुछ बनेगा, यहाँ पे बनेगा करके। कहाँ बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से कुछ बनेगा। ये वाला एरिया जो है आपका यहाँ पे मंदिर टाइप का इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको बनाते हैं फटाफट। तो अब इससे पहले हमें, जब इसके पैरेलल ये लाइन आई, मतलब यहाँ पे है लाइन, तो इसके पैरेलल भी एक लाइन होगी आपकी कुछ ना कुछ। अब जब ये कितनी है आपकी, ये आपकी कितनी हुई, जब ये आपकी कितनी है 63। अब 63 से 10 mm कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 53। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 53 की आपको लाइन, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे 53 लाइन खींचनी है। तो फटाफट इसको भी खींच लेते हैं। चलिए, तो यार वीडियो को पूरा देखा करो अंत तक, और उसके बाद लाइक किया करो, कमेंट करके हमें बताया करो कि वीडियो हमारा कैसा लगा, है ना। तो उससे क्या है कि हमारी जो कमियां हैं हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं। तो ये आपका 53, कितना 53, तो आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो आपका 53 आपका कुछ यहाँ आ जाएगा, आपका 1, 2, ये आपका 53 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे फटाफट, जो आप इसके पैरेलल लेंगे, ठीक है। या फिर आप एक काम करें, इसको सीधा सीधा यहाँ पे इसके पैरेलल, यानी कि इसके पैरेलल आप इसको यहाँ पे खींच सकते हैं। तो ये हमने इसको इसके पैरेलल खींच दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपकी ये फटाफट 47 खींच लेते हैं। तो इसके पैरेलल यहाँ पे ये भी 47 एक खींच लेते हैं लाइन। तो ये हमने ये यहाँ पे एक लाइन फटाफट खींचते हैं, एक लाइन हमने यहाँ खींच ली, ठीक है। अब इसकी नाप कर लेते हैं कितनी है। तो ये है आपका 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 45, 40, 47, यहाँ पे 47 आपकी यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आपकी हमने कितनी खींची थी, ये भी आपकी 47 है, और ये भी आपकी 47, ठीक है 47। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से एक पैरेलल लाइन बनाते हैं फटाफट, यानी कि इसके पैरेलल हमें यहाँ पे एक लाइन लेनी है, एक लाइन हमें यहाँ पे लेनी है, और एक लाइन, अब हमें क्या करना है, इसके पैरेलल हमें यहाँ पे इसके पैरेलल एक 10 mm की लाइन इधर लेनी है। तो इसके पैरेलल हमने 10 mm की लाइन को यहाँ पे खींचा, 10 mm की मान लो हमने ये ले ली। 10 mm को इसको फटाफट नाप लेते हैं। तो ये थोड़ा सा फालतू हो रहा, हमने निशान लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से इसको इसके पैरेलल, यानी इसके पैरेलल हमने यहाँ पे खींच लिया इसको, ये। तो ये हमने ये खींच लिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बॉक्स बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना ये है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका रफली एक बॉक्स बन गया। ये वाला एरिया तो आपका नीचे कंप्लीट हो गया, यानी कि ये वाला। अब आपको ये देखना है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है, ठीक है। ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, जो आपकी यहाँ से कितनी डाउन है, यहाँ से 8 mm डाउन है। अभी इसको भी देखेंगे, ये आपका कितना है, यहाँ से आपका ये आपका 37 है, लेकिन यहाँ पे 25 है। कितना है 25, ये यहाँ से यहाँ तक 25 है। अब ऊपर कितना जा रहा है, ऊपर जा रहा है आपका 10 mm, ठीक है। तो 10 mm ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 10 mm यहाँ से डाउन आना है, यानी कि ये वाला एरिया 10 mm पे निशान पे डाउन लगाएंगे। यहाँ से हम 10 mm डाउन लेंगे पहले। तो फटाफट डाउन लेते हैं 10 mm हम। तो हमने ये निशान यहाँ पे लगाया।
और ऐसे ही इधर से भी 10 mm का निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो 10 mm का यहाँ पे हमने डाउन निशान लगाया। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया। अब इसको फटाफट यहाँ पे मिला देते हैं, ये हो गया। अब इसी तरीके से आपको यहाँ से 10 mm डाउन लेना है, तो 10 mm हमने यहाँ पे डाउन ले लिया ये। ठीक है, और इधर से भी आपको कितना लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये वाला एरिया है, तो ये आपका यहाँ पे हमने डायमेंशन छोड़ रखी है, कोई बात नहीं। चलिए, ये आपका जो है ये आपका 20 mm है। कितना है, यानी कि ये वाला एरिया आपका 20 mm है और इधर 10 इधर 10, टोटल 40 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, या इसके पैरेलल ले लीजिए आप, ये वाला एरिया जो है आप इसके पैरेलल आ जाएगा सीधा ये। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये वाला एरिया, ये जो है आपका यहाँ से 20 और इधर आपका 10 है और इधर 10 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये बीच का 20 है। तो इसी तरीके से हमें निशान यहाँ पे लगाने हैं। तो 10 इधर से और 10 इधर से, 10 पे ये निशान लगाया हमने, ये देख सकते हैं, और इधर से 10 है, हमने ये निशान लगाया। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक, अब क्या करना है, अब इधर से भी आपको 10 mm इधर से भी निशान लगाना है। तो 10 आपको इधर लगाना है और 10 इधर लगाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे हम मिला देंगे, ये इधर मिल जाएगा आपका और ये आपका इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अब ये जो कटा हुआ कट है तो इसको सीधा सीधा आप यहाँ से ऐसे इसको, इस पॉइंट को इससे मिला दो, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से ये वाला पॉइंट ये यहाँ से ये मिला दिया और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये वाला एरिया मिलाना है। ये इसी तरीके से आपको इधर मिलाना है, जो 10 mm आपने यहाँ पे क्रॉस कर रखा था, ये आपको यहाँ मिलाना है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं, अब ये आपका कितना है यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका कितना है, 10 mm है। कितना है, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक 10 mm है, लेकिन आपका यहाँ से यहाँ तक 8 mm है। ठीक है, तो अब हमें चूँकि ये करना क्या है, अब देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 40 है। अब 40 में यहाँ पे आपका ये 7 mm, सॉरी यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे, ये भी डायमेंशन हमने नहीं दी, तो ये आपका 7 mm है। कितना है, 7 mm है। तो ये 7 mm हमें निकालने के लिए ये सेंटर पे, यहाँ पे पहले इसका सेंटर निकालना होगा। 3.5 इधर, 3.5 इधर, तो हम सबसे पहले इसका सेंटर निकालते हैं। यहाँ पे ये हमने 40 का सेंटर निकाल लिया। 20 पे अब हमें क्या करना है, 1 2 3.5, 1 2 3.5 ये हमने यहाँ पे लगा लिया निशान, यानी ये 7 mm का ये बीच का निशान लगा लिया। अब कुछ ये इस तरीके से इधर आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना, तो इस तरीके से बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से, अब यहाँ से आपका इसका भी सेंटर निकालना है। अब ये 20 है, तो 20 का सेंटर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, ये 10 हमने यहाँ पे सेंटर लगा लिया और 3.5 इधर लगाना है आपको और 3.5 इधर लगाना है। ठीक है, ये 3.5 इधर, 3 डाउन है ना, तो 8 mm हमें डाउन लेना है। तो ये हमें यहाँ से हमने, मान लीजिए ये हमने निशान लगा लिया। अब हम इसको मापते हैं, ये आपका 10 है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा 8 mm लगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हमें 8 mm की, मतलब पहले तो हम इसके पैरेलल लेंगे, यहाँ पे हमें एक सेंटर निकालना है कुल मिला के। तो ये हमने यहाँ लिया और इसको भी हमने यहाँ ले लिया, एक सेंटर लेना है हमें। अब 8 mm हमें डाउन की लाइन खींचनी है, कितनी, 8 mm की। तो आपका ये हो जाएगा। अब इसके पैरेलल हमें यहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है, तो कुछ इस तरीके से ये 8 mm का हमने निशान यहाँ पे ये लगा लिया। ठीक है, अब ये ही करना है आपको, क्या करना है, अब ये वाला पॉइंट सीधा सीधा आपको यहाँ मिलाना है। ये आपका ये यहाँ से ये मिल गया और इसी तरीके से
ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से ये हो गया आपका ये वाला, ठीक है। अब ये रह गया आपका, तो इसको क्या करना है हमें, अब इसके पैरेलल यहाँ से डाउन आ रहा है आपका, यहाँ पे आएगा, तो इसके पैरेलल हमें यहाँ डाउन लेना है, यानी कि इसके पैरेलल हमें ये यहाँ पे इस तरीके से डाउन लेना है, यहाँ पे, ठीक है। और इसके पैरेलल आपको, यानी कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से आपको यहाँ मिलाना है इस तरीके से। तो ये वाली लाइन हमारी, ये वाली जो लाइन है इसका यहाँ रफ हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आपकी बनेगी। अब हम इसको थोड़ा सा डार्क करके अभी आपको दिखाएंगे, तो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आपका। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो एरिया है आपका, तो आपका ये 7 mm का ये डाउन हो गया, यानी कि यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो आपकी ये सीधी लाइन, ये बीच में 7 mm का गैप है, ये 7 mm का गैप हो गया, और ये वाला एरिया आपका ये बन चुका कंप्लीट। आप ये देख सकते हैं आप, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया, जिसमें आपका यहाँ पे ये 7 mm है, और यहाँ पे आपका बीच में 40 से 7 निकल गया, आपका कितना बचा, यानी कि 40 से 7 निकल जाएगा, तो आपका 33 हो जाएगा। अब 33 का आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका ये कंप्लीट होगा, लेकिन इसको फटाफट डार्क कर लेते हैं, तभी आपकी ड्राइंग अच्छी दिखेगी, ठीक है, क्योंकि डार्क ही हमें दिखाना है। चलिए, तो जितनी हमें डार्क करनी है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम डार्क करेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम को साथ साथ सॉल्व करें, और जब आप साथ साथ सॉल्व करेंगे तभी आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें, और भी हमारी कई सारी, और ये जो आपका सेंटर पॉइंट है 20 mm का, ये सेंटर पॉइंट हम इस तरीके से मिला देते हैं, और ये वाला एरिया यहाँ मिल गया, और ये आपका यहाँ मिल गया, ठीक है। अब ये वाला एरिया इसको डार्क कर दो, तो ये आपका यहाँ पे, और यहाँ पे ये आपका ये यहाँ से कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसको ये कर देंगे। तो ड्रॉ जितना अच्छा आप करेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। और विशेष ध्यान रखें, आप अपनी जो ड्राइंग है उसकी सफाई पे विशेष ध्यान रखें। और अब ये आपका, हाँ, तो कुछ इस तरीके की आपकी यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट होती है। अब आप देख सकते हैं पूरी ड्राइंग को, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, यानी कि आप ये देख सकते हैं ये वाला एरिया है 63 का आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 47 का, यहाँ से यहाँ तक 47, ठीक है। आपका यहाँ से ये 10 mm इधर हो गया, ये 20, और इधर 10 mm, यहाँ से आपका ये वाला एरिया, ठीक है, ये कितना आ जाता है 25 आ जाता है, यानी कि यहाँ से 25 ये हो गया। अब ये वाला एरिया आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा पूरा। तो कुछ इस तरीके से आपकी ड्राइंग कंप्लीट होती है। अब इसकी डायमेंशन फटाफट इसको डायमेंशन हम दे देते हैं, और डायमेंशन देंगे तभी आपकी पूरी ड्राइंग कंप्लीट होगी, ठीक है। तो फटाफट इसकी डायमेंशन हम दे देते हैं। तो ये आपका कितना था, 63 था, तो इसको 63 हम कर देते हैं।
तो ये आपका ये 44, ये 63। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और जब एक दो आप ड्राइंग को सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप बनाना सीख जाएंगे। तो आई होप कि ड्राइंग आपको ये बनाना सीख जाएंगे, और अभ्यास करिए, हमारे साथ लगे रहिए और अपने घरों में स्वस्थ रहिए। अब लॉकडाउन जो है खुलने वाला है धीरे धीरे, तो अपनी सावधानी सुरक्षा अपने हाथ में है, ठीक है ना। अब हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, ये महामारी जो है, लेकिन इसका सबसे बड़ा यही इलाज है कि अपने घर में रह करके और सुरक्षित रहें, और जो नियम हैं, गाइडलाइंस हैं भारत सरकार के द्वारा या स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो भी आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए थैंक यू। और हो सकता है अभी 2-4 वीडियो आपकी थोड़ा सा 2-4 दिन वीडियो ना आए, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं कहीं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। तो चलिए, जैसे ही फ्री होता हूँ आपको वीडियो हमारी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।